हाँ जी। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी आगे की जो नेक्स्ट क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह कंप्लीट पढ़ चुके थे। तो आज आप अगले राणा की हेडिंग डाल लीजिए, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का जो आपके शासनकाल है वो है आपका 1572 से 97 अब प्रताप एक बड़ा शक्तिशाली राजा था। तो इस प्रताप का जो है वो अक्सर सामान्य परिचय से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप जो है इस प्रताप का जो है वो सामान्य परिचय देख लीजिए कि सबसे पहले तो इसका जन्म। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को हुआ था। ये तो हो गया अपने ईस्वी कैलेंडर के अनुसार। पर कुछ लोग जो है वो अपने विक्रमी कैलेंडर के अनुसार ही बनाते हैं। तो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो इनका जन्म हुआ था वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय। और आप सब लोग जानते हो कि ये जो अपना विक्रमी कैलेंडर है ये ईस्वी कैलेंडर से जो है वो आपके 57 साल जो है आपके आगे चलता है। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 को हुआ था। कब हुआ था? 1597 को इनका जन्म हुआ था। फिर जन्म स्थान भी पूछ लिया जाता है। तो इनका जो जन्म स्थान था वो अपने एक किला है कुंभलगढ़। इस कुंभलगढ़ किले के अंदर एक महल बना हुआ है जिस महल का नाम है बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। तो इस कुंभलगढ़ किले के बादल महल के जुन्ना कचहरी महल में हुआ था। कौन से महल में? जुन्ना कचहरी महल में। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। और विक्रमी कैलेंडर के अनुसार वो आपके हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 को, या फिर इसे अपना हिंदू संवत भी कहा जाता है या हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। इनके जो पिता का नाम था वो आप सब लोगों को पता है। क्या नाम था? राणा उदय सिंह। अब इस राणा उदय सिंह के अंदर जो अपने कहानियां चलती है वो पन्ना धाय वाली, कि जब बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था तो पन्ना धाय उदय सिंह को जो घास फूस की टोकरी में लेके गई थी। भाई आप घास फूस की टोकरी में कितने साल तक के बच्चे को लेके जा सकते हो? मैक्सिमम 5 साल का। और वो जो घटना है वो 1536 की है। यानी भाई उस चीज को सत्य माने तो आपके 1536 तक उदय सिंह की जो मैक्सिमम एज आप कितनी मान सकते हो? 5 साल। और 1540 के अंदर तो उदय सिंह के बेटा हो रहा है। इसका मतलब क्या 9 साल की एज के अंदर उदय सिंह के जो बेटा हो गया था? नहीं। जब उदय सिंह को पन्ना धाय लेके गई थी तो बाकायदे पापा चला के लेके गई थी। और उस समय उदय सिंह की जो एज थी वो आपकी 14 साल थी। भाई 1522 के अंदर उदय सिंह का जन्म है और वो घटना 1536 की है, तो फिर 14 साल की उम्र थी। और लगभग 17 एक साल की एज के अंदर आपके 17-18 साल की एज में आपके उदय सिंह राजा बन गए थे। और 1540 के अंदर 18 साल की उम्र में जो है उनके क्या हो गया था? बेटा हो गया था ना, यानी महाराणा प्रताप का क्या हो गया था? जन्म हो गया था। तो इस प्रताप की जो माता का नाम था वो था जयवंता बाई सोनग्रा। क्या नाम था? जयवंता बाई सोनग्रा। ये जो थी ये अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी, जयवंता बाई सोनग्रा। जब कुंभलगढ़ के अंदर उदय सिंह को राजा बनाया गया तो फिर कहा कि भाई हाँ अब उदय सिंह से कौन अपनी राजकुमारी की शादी करेगा? तो अखेराज सोनग्रा ने कहा कि मैं अपनी राजकुमारी जयवंता बाई सोनग्रा की जो शादी किसके साथ में कर दूंगा? उदय सिंह के साथ में कर दूंगा। तो फिर उदय सिंह के साथ में शादी की गई और बाद में उदय सिंह और जयवंता बाई सोनग्रा के जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था? प्रताप। अब एक बार आरपीसी ने जो है वो इस
प्रताप के बचपन का नाम पूछ लिया था, तो आप लिख लो बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम। तो इसके जो बचपन का नाम था वो नाम था कीका। क्या नाम था? कीका। अब देखो, ये जो आपका मेवाड़ है ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर किसी भी छोटे बच्चे को कहते हैं कीका। भाई उदय सिंह का भी नाम छोटा था तो कीका ही रहा होगा, सांगा का भी कीका ही रहा होगा। जैसे अपने देखो मारवाड़ के अंदर अपने छोटे बच्चे को कहते हैं गीगा, और छोटी लड़की को अपने कहते हैं गीगली। जैसे अपने घर पे कोई नहीं कहते कि ओ गीगो किंग है, मतलब ये बच्चा किसका है। अपने जब ये गंगानगर हनुमानगढ़ जो पंजाब के टच एरिया है वहां पर जाते हैं तो वहां पर अपने छोटे बच्चे को बोलते हैं काका, और छोटी बच्ची को बोलते हैं काकी। अपने तो मारवाड़ी के अंदर काका किसको कहते हैं? जो अपने पापा के भाई है, और काकी जो उनकी वाइफ है, यानी अपनी चाची को अपने काकी कहते हैं। पर गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर है कि छोटे बच्चे को कहते हैं काका और छोटी बच्ची को कहते हैं काकी। वो तो मुझे यूं अक्सर मैं तो हंसा करता था, क्योंकि सिखों के मेरे खूब सारे दोस्त रहे हैं इधर गंगानगर हनुमानगढ़ की साइड के। तो फिर वो जब अपने घर पे बात करते तो फिर वो अपने भतीजे को पूछते कि काकू की करे, तो फिर मन में बड़ी हंसी आती कि यार काको के एक रहे, मतलब छोटे बच्चे ने भी काको, बहुत जल्दी काको कौन बना दियो थे इन। पर बे भाषा हिजी भाषा के अंदर केवे जी, यहाँ पर मारवाड़ी के अंदर केवा की गीगो या गीगली। जैसे ही पहाड़ी क्षेत्र के अंदर छोटे बच्चे को क्या कहा जाता था? कीका। तो इस प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। अब प्रताप शक्तिशाली राजा था तो इसकी जो है वो रानी का भी नाम पूछ लिया जाता है। भाई वैसे तो देखो कि राजाओं के राज में खूब सारी रानियां हुआ करती थी, आप सबको पता है। पर उन सभी रानियों में से एक मुख्य रानी हुआ करती थी जिसे कहा जाता था पट रानी, यानी उसका जो वो जो है सभी रानियों के अंदर क्या हुआ करती थी? सर्वोच्च हुआ करती थी। तो इस प्रताप की जो मुख्य रानी या पट रानी थी उसका नाम था अजब दे पंवार। क्या नाम था? अजब दे पंवार। तो ये हो गई भाई आपकी प्रताप की बेसिक बेसिक सी बातें। आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले कि प्रताप का शासनकाल कब से कब तक है? 1572 से 97। उनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को, या फिर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 को कुंभलगढ़ किले के बादल महल के जूना कचहरी महल में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? राणा उदय सिंह। माता का नाम क्या था? जयवंताबाई सोनग्रा, जो अखेराज सोनग्रा की क्या थी? पुत्री थी। बचपन का नाम क्या था? किक्का। उनकी रानी का नाम क्या था? अजबदे पंवार। अब देखो अपने आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कल बताया था कि उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा न बना करके छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। तो राजाओं के राज में एक रीत हुआ करती थी कि भाई जो बेटा अगला राजा बनेगा वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के अंदर भाग नहीं लिया करता था, और जो बाकी बच्चे बेटे होते वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग लिया करते थे। उनकी अर्थी को कंधा दिया करते थे, उनकी चिता को मुखाग्नि दिया करते थे, बाल कटवाते थे, और वो जो रोना धोना होता है एकदम वो सब भी किया करते थे। पर जो बेटा अगला राजा बनता उसके लिए ये सब नहीं हुआ करता था। उल्टा ये तो कहते थे कि उसके राज तिलक की तैयारी की जाए। भाई राजा की गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, तो वो जो उसकी राज तिलक की क्या करते थे? तैयारी करते थे। तो उदय सिंह अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया करके गया था? जगमाल को। तो प्रताप और प्रताप के जो बाकी भाई थे वो उदय सिंह का अंतिम संस्कार करने गए गोगुंदा के अंदर। अब ऐसी कहानियां हैं कि जब वो गए तो यूं लोगों ने यूं बातें बनाना शुरू कर दी कि देखो यार प्रताप और तो अपने यूं रीति रिवाज ही नहीं मान रहे। भाई अपने रिवाज है कि जो बेटा अगला राजा बनेगा वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा, पर यहाँ तो प्रताप ले रहा है। तो ये इस प्रकार की बातें चलने लगी। तो ये जब बातें प्रताप के पास में पहुंची तो प्रताप ने कहा कि सॉरी, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। पिताजी राजा मुझे ना बना करके मेरे भाई जगमाल को बना के गए, तो इसलिए आपका अगला राजा मैं नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई कौन है? जगमाल है। इसलिए मैं अंतिम संस्कार में क्या हुआ हूं? शामिल हुआ। पर उतने में ही लोगों ने मांग उठाई। उनमें से एक बंदा था। बंदा तो क्या था? इस प्रताप के ननिहाल में से ही था, मान सिंह सोनग्रा। उसने मांग उठाई
कि यार उदय सिंह जी के जितने बेटे हैं उनमें से सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली कौन है? तो कहा प्रताप। तो उसने कहा कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप जगमाल को राजा कैसे बना सकते हो? दिखता नहीं है आपको? मेवाड़ के ऊपर बार बार अकबर के अटैक हो रहे हैं, मेवाड़ गिरा हुआ है, हम वैसे भी संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में आप किसी मजबूत आदमी को राजा ना बना करके इस जगमाल को बना रहे हो जो ऑलरेडी कमजोर है, तो ये गलत नहीं है। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या करें फिर? तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि मेवाड़ के अंदर जो राजा का राज तिलक करने का जो अधिकार था वो सलूम्बर वाले सामंतों के पास में था। अब सलूम्बर का जो उस समय सामंत हुआ करता था उसका नाम था कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था? कृष्णदास चुंडावत। अब लोगों ने कृष्णदास चुंडावत की तरफ देखा और कृष्णदास चुंडावत को कहा कि आप किसको राजा बनाना चाहते हो? तो कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि भाई हम तो एक शक्तिशाली या फिर प्रभावशाली राजा को बनाएंगे, भाई जो अगला अकबर का आक्रमण सामना कर पाए। तो प्रभावशाली कौन है? प्रताप। तो हम तो राजा प्रताप को बनाएंगे। और राजा जो बनता था वो सलूम्बर के सामंत की सहमति से बनता था। और कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि मैं तो अभी राज तिलक कर देता हूं प्रताप का। तो 28 फरवरी 1572 के अंदर घोगुंदा की शमशान घाट में प्रताप का राज तिलक कर दिया गया था। अब वो वापस आए और आकर के जगमाल को कहा कि देखो जगमाल जी, आप राजा नहीं हो, क्योंकि हमने राजा जो है वो प्रताप को स्वीकार किया है, इसलिए राजा वाली गद्दी पे प्रताप बैठेंगे, आप उनके सामने वाली सीट पे जाके बैठिए। प्रताप ने जगमाल ने कहा कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पिताजी राजा मुझको बना के गए थे, पिताजी के बाद में राजा मैं बनाना चाहिए था, आप इसको कैसे बना रहे हो? अब जगमाल नाराज हुआ और जगमाल यहाँ से चला गया अकबर के पास। कहाँ चला गया? अकबर के पास। और अकबर को कहा कि देखो उन्होंने राजा मुझे नहीं बना करके किसको बना दिया? प्रताप को बना दिया, तो आप मुझे अपना सामंत रखो। तो प्रताप अकबर जो है वो इस जगमाल को एक जागीर देता है, वो जागीर थी जहाजपुर, भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। तो कुछ समय तक तो जगमाल जहाजपुर के अंदर रहा। फिर जगमाल ने वापस अकबर को मैसेज किया कि यार यहाँ तो मजा नहीं आ रहा, कोई अच्छी सी जागीर दे। तो कालांतर के अंदर अकबर जो है वो इसको आधी सिरोही दे देता है। क्या दे देता है? ये जब हम आगे सिरोही का इतिहास पढ़ेंगे तब यूं पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे कि आदि सिरोही क्यों दी थी। तो प्रताप का राज तिलक कहाँ कर दिया गया था? गोगुंदा के अंदर, क्योंकि गोगुंदा उस समय उनकी क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। पर प्रताप को यूं मजा नहीं आया और प्रताप ने कहा कि यार ऐसे कोई राज तिलक करता है? यूं जल्दबाजी में कोई राज तिलक होता है? थोड़ा यूं ढंग से किया जाए, यूं डांस वांस किया जाए। तो प्रताप अपनी राजधानी गोगुंदा से स्थानांतरित करता है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के किले के अंदर अपना राज तिलक समारोह मनाता है। क्या मनाता है? राज तिलक समारोह मनाता है। अब जब राजा का राज तिलक समारोह मनाया गया तो आसपास के लोगों यानी दूसरी रियासत जो थी उनके राजाओं को आमंत्रित किया गया। प्रताप उन सबको पत्र लिखता है और कहता है कि आप हमारे राज तिलक समारोह के अंदर शामिल होना। तो राजस्थान की तमाम रियासतों के राजा आए। पर इतिहासकारों ने जिस राजा का बार बार बखान किया है या बार बार वर्णन किया है उन राजा का नाम है राव चंद्रसेन, जो अपने मारवाड़ के राजा थे। क्या नाम था? राव चंद्रसेन। कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के राजा थे। इसका कारण यह था कि भाई उदय सिंह किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अकबर के खिलाफ। प्रताप को भी किसके खिलाफ लड़ना है? अकबर के खिलाफ। चंद्रसेन भी किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अकबर के खिलाफ। तो ये प्रताप की कूटनीति थी कि जो राजा राजस्थान के प्रताप के खिलाफ, इस अकबर के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सबको यूं एकत्रित किया जाए और उन सबको जो है वो अपनी रणनीति समझाई जाए कि अपने को कैसे युद्ध लड़ना है, अपने को कैसे जो है वो अकबर का सामना करना है। तो ये जो है वो राजस्थान के लगभग अकबर के खिलाफ लड़ने वाले सभी राजाओं को क्या करता है? एकत्रित करने की क्या करता है? कोशिश करता है। तो आप एक बार ये थोड़ा सा लाइन में लिख लीजिए कि गोगुंदा में कृष्णदास चुंडावत ने
प्रताप का राज तिलक किया। और कब किया गया था? 28 फरवरी 1572, होली के दिन ही जो है वो आपके प्रताप का क्या किया गया था? राज तिलक किया गया था। फिर लिख दो कि कुंभलगढ़ किले में प्रताप का राज तिलक समारोह मनाया गया। और इस राज तिलक समारोह के अंदर जो है वो आपके क्या किया गया था? राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने भाग लिया था, पर जब इतिहासकारों ने जिन राजाओं का बार बार बखान किया उस राजा का नाम है रावचंद्र सेन। तो लिख दो कि मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन ने इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। अब अकबर के भाई का नाम क्या था? जगमाल, जिसको उदय सिंह अपना क्या घोषित करके गए थे? उत्तराधिकारी। वो नाराज होकर के किसके पास चला गया? अकबर के पास। तो लिख दो कि जगमाल नाराज होकर के किसके पास चला गया? अकबर के पास चला गया। और अकबर ने उससे कौन सा परगना दिया? जहाजपुर। अकबर ने उसे जहाजपुर परगना और ये जहाजपुर परगना कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। बाद में ध्यान रखना है कि आपको इसके कलांतर के अंदर आदि सिरोही दी गई थी। ठीक है, ये तो हो गई भाई आपकी अकबर इस प्रताप की सॉरी बेसिक बेसिक सी बातें। अब इधर दिल्ली के अंदर राजा कौन बना हुआ है? अकबर। और अकबर को पता चला कि मेवाड़ के अंदर अभी भी राजा चेंज हुए। कौन? उदय सिंह से प्रताप। तो प्रताप को उदय सिंह का बेटा था, तो अकबर को लगा कि यार बाप ने तो संधि नहीं की, क्या पता बेटा कर ले, अपने बात करके देखते हैं। और बात करने के अंदर अपने क्या जाता है, बात करने से बात बनती है। तो अकबर जो है वो अपने प्रताप को समझाने के लिए या फिर संधि करवाने के लिए 4 दूत भेजता है। तो लिख दो कि अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। अब क्योंकि अकबर को लगा कि यार बात करने से बात बन सकती है और क्या पता प्रताप अपने से संधि कर ले तो अपने युद्ध नहीं करना पड़ेगा और अपने को जो बाकी भारत को जीतने में आसानी होगी। भाई प्रताप अपने अंडर में आ जाएगा तो राजस्थान के जो लगभग राजा अपने अंडर में आ जाएंगे। तो अपने सबसे पहले अकबर जिस बंदे को भेजता है उस बंदे का नाम था जलाल खां कोरची। क्या नाम था? जलाल खां कोरची। ये इसी सवाल भेज देता है 1572 के अंदर ही, नवंबर 1572 के अंदर जो है वो आपके जलाल खां कोरची को भेज दिया कि आप जाओ और प्रताप को जो मेरी तरफ से राजा बनने की शुभकामनाएं देकर आओ और वो जो अपने थोड़ी सी संधि वाली बात है वो भी कर लेना कि प्रताप क्या चाहता है, संधि चाहता है या फिर युद्ध चाहता है। अब भाई जलाल खां कोरची बोलने में माहिर ही थे। अब जलाल खां कोरची आए और
आकर के प्रताप से मिले और प्रताप को कहा कि आपको मुगल बादशाह की तरफ से राजा बनने की ढेरों शुभकामनाएं। तो प्रताप ने कहा कि थैंक यू। तो इस जलाल खां कोरची ने कहा कि थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। प्रताप ने कहा हाँ बोलिए, कि वो जो अपने अकबर जी ने कहा था कि आप अपने पिता की तरह युद्ध ही करोगे या फिर संधि करोगे, और वो थोड़ी सी संधि कर लेते ताकि अपने जो वो मित्रता बन जाती या फिर अपने मित्रवत संबंध स्टार्ट हो जाते। तो प्रताप को लगा कि यार ये तो अपने को अधीन करने आया है कुल मिला के शुभकामनाओं के बहाने। तो प्रताप ने जलाल खां कोरची को कहा कि देखिए जलाल खां कोरची जी, अकबर के दादाजी बाबर के खिलाफ मेरे दादाजी राणा सांगा लड़े थे, अकबर के खिलाफ मेरे पिताजी उदय सिंह लड़े थे, तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? जब मेरे दादाजी लड़े हैं, मेरे पिताजी लड़े हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? और मुझे आपकी कोई भी संधि नहीं करनी, मैं ना आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं और ना कभी करूंगा। तो अब जलाल खां कोरची को जवाब मिल गया। अब जलाल खां कोरची गया अकबर के पास और वो कहता है कि भाई मेरे तो दादाजी लड़े थे, मेरे पिताजी लड़े थे, तो फिर मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? मैं तो लड़ूंगा, जाकर के अपने बादशाह अकबर से कह देना। पर अकबर यूं बड़ा माइंडेड बंदा था और अकबर ने यूं थोड़ा सोचा और अकबर ने कहा कि यार क्या किया जाए। तब अकबर के मन में आया कि यार राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का राजपूत राजा है, तो क्यों ना किसी राजस्थान वाले को ही भेजा जाए। यंग बंदा है, 32 साल की एज में राजा बना है, तो क्यों ना किसी यंग बंदे को ही भेजा जाए। तो इस अकबर के दरबार में एक यंग राजपूत राजकुमार रहा करता था जिसका नाम था मानसिंह कच्छावा, आमेर का राजकुमार था, वो उसके दरबार में रहा करता था। तो अकबर ने मानसिंह कच्छावा को बुलाया और कहा कि और बताइए मानसिंह क्या हाल है। मानसिंह जी ने कहा ठीक। तो अकबर ने कहा कि आपको इस बार राजस्थान गए हुए कितने टाइम हो गया, अपने घर गए हुए? तो मानसिंह जी ने कहा कि काफी टाइम हो गया। तो अकबर ने कहा याद नहीं आती तुम्हें यूं घर की? तो मान सिंह जी ने कहा याद तो आती है पर छुट्टी नहीं मिल पाती, क्या करें? तो अकबर ने कहा कि जाइए मैं आपको छुट्टी देता हूँ, आप थोड़े अपने घर जाइए और आते समय जो आप मेवाड़ के महाराणा प्रताप से बात करके आइए। तो मान सिंह जी आया, मान सिंह जी ने कहा ठीक है बात कर लेंगे। अब मान सिंह जी आया और मान सिंह जी ने प्रताप को यूं समाचार भेजे कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब वाकायदे डिनर की व्यवस्था की गई उदय सागर झील की पाल पर, और प्रताप मिलने के लिए तैयार था। पर देखो एक प्रोटोकॉल होता है भाई, रशिया का यदि वित्त मंत्री अपने से मिलने आ रहा है तो अपना वित्त मंत्री जाकर के उससे बात कर लेगा। अमेरिका का रक्षा मंत्री अपने से बात करने आ रहा है तो अपना रक्षा मंत्री जाकर के उससे बात कर लेगा, मतलब समकक्ष बात करेंगे। वैसे नहीं है कि रशिया का आपके वित्त मंत्री आए और आकर के अपने प्रधानमंत्री से बात करे, नहीं, एक प्रोटोकॉल होता है कि राजा राजा से मिलेगा, राजकुमार राजकुमार से मिलेगा, सैनिक जो है वो सेनापति सेनापति से मिलेगा। ठीक इस प्रकार प्रताप ने भी दिमाग लगाया कि यार आमेर का राजकुमार है वो अपने से मिलने आ रहा है, तो क्यों ना उधर से राजकुमार आ रहा है तो अपने भी राजकुमार को भेज दे। तो इस प्रताप का एक राजकुमार था, बड़ा ही बड़ा बेटा, जिसका नाम था अमर सिंह। तो प्रताप ने कहा कि क्यों ना अपने अमर सिंह को भेज दे। पर मान सिंह ने सोचा कि यार मैं अकबर का बंदा हूं, अकबर का भेजा हुआ दूत हूं, तो राजा खुद आकर के मुझसे बात करे। पर महाराणा प्रताप ने जो मान सिंह से मिलने के लिए अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। और अमर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो यूं बड़ा अड़ियल टाइप का आदमी था, यूं मस्त मगन टाइप का सा आदमी था। अब जब अमर सिंह उससे मिलने गया तो वो पहले ही लेट पहुंचा था। भाई मान सिंह पहले चला गया था डिनर पर, तो मान सिंह को लगा कि यार गेस्ट मैं हूं, लेट में आना चाहिए था, यहाँ पर तो होस्ट ही नहीं आ रहा, होस्ट मुझसे लेट आ रहा है। अब अमर सिंह मुझसे लेट पहुंचा और जाकर जाते ही बैठ गया। तो मान सिंह ने कहा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है, पिताजी क्यों नहीं है? तो यूं अमर सिंह ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया कि पापा पापा का तो पेट दर्द कर रहा है, और यूं मान सिंह के सामने ऐसा। तो मान सिंह को समझ आ गया था कि यार ये कहना चाह रहा है कि पिताजी तो आकर के तुझसे नहीं मिलेंगे, तुझे तो मुझसे ही मिलना पड़ेगा, और तुझे जो खाना है ये मेरे साथ ही खाना पड़ेगा। तो मान सिंह को गुस्सा आया और मान सिंह ने वो खाना वगैरह फेंका, और मान सिंह ने कहा कि जाकर के कह देना तुम्हारे पापा को कि मैं जो तुम्हारा ये पेट दर्द है ये युद्ध के मैदान में सही कर दूंगा।
अमर सिंह वापस मुस्कुराया और जैसे ही मान सिंह गुस्से में जाने लगा तो अमर सिंह ने वापस जवाब दिया कि अंकल सुनना प्लीज, वो आप क्या कह रहे थे, पापा का पेट दर्द आप कहाँ ठीक कर दोगे? तो मान सिंह ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा तुमसे, युद्ध के मैदान में सेना लेकर के आऊंगा और मार दूंगा तुमसे, तुम सबको, और मैं जो तुम्हारे पापा का पेट दर्द है वो युद्ध के मैदान में सही करूंगा। तो अमर सिंह ने बड़े मजाकिया टाइप में कहा कि अंकल सुनो, इस बार अकेले मत आना, अपने फूफा जी को भी साथ लेके आना। भाई रिश्ते में जो अकबर है वो मान सिंह के फूफा लगता था। भाई मान सिंह की बुआ की शादी जो है वो अकबर के साथ की गई थी। तो अकबर को इस मान सिंह को फिर गुस्सा आया और मान सिंह गुस्से में पैर पटक कर जाने लगा। तो अमर सिंह ने वापस आवाज लगाई कि अंकल सुनो तो मान सिंह ने कहा क्या है तेरे, बार बार क्यों आवाज दे रहा है? तो कि हमारे पाली के अंदर एक जगह पड़ती है सोजत। मान सिंह ने कहा तो कि वहां की मेहंदी बड़ी फेमस है। मान सिंह ने कहा तो कि बुआ जी के लिए लेके चले जाना। अब जैसे ये कहा मान सिंह और आग बबूला हुआ और मान सिंह वहां से पैर पटक के चला गया और जाकर के अकबर से मिला और अकबर को कहा कि मुझे सेना दो, मैं मेवाड़ वालों को मार दूंगा, मैं अभी मेवाड़ वालों से जाकर के युद्ध करूंगा। तो प्रताप अकबर ने मान सिंह को कहा कि यार बात क्या हुई, बात तो बता, प्रताप ने तुझे कुछ कहा, प्रताप से तेरी कुछ बात हुई? तो मान सिंह ने कहा कि कहाँ, प्रताप तो मुझसे मिलने ही नहीं आया, उसने अपने राजकुमार को भेजा था और उसने यूं बड़ी बदतमीजी से मेरे साथ बात की, तो आप मुझे यूं सेना दो, मैं वहां पर जाकर के युद्ध करूंगा और अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। पर अकबर माइंडेड बंदा था। अकबर को लगा कि यार बात तो सही है, भाई इधर से राजकुमार मिलने गया तो उधर से भी राजकुमार मिलने आया, तो क्यों ना अपने इधर से किसी सीनियर बंदे को भेज दें और वो जाकर के प्रताप से मिल लेगा। तो इस बार जो अपने सीनियर बंदा था उस बंदे का नाम था भगवंत दास। क्या नाम था? भगवंत दास। ये अपने आमेर के राजा थे। तो अकबर ने भगवंत दास को बुलाया और कहा कि भगवंत दास जी, आप भी यूं राजस्थान कई दिनों से गए नहीं है आमेर, तो आप भी आमेर होकर आ जाओ और आते समय जो प्रताप से बात करके आ जाना। अब भगवान दास जी आए तो आकर के बाकायदे प्रताप से मिले और प्रताप को कहा कि भाई क्यों मोल ले रहा है अकबर से दुश्मनी, और संधि कर लेना उससे। तो प्रताप ने कहा कि देखो भगवान दास जी, आज से किसी समय मेवाड़ राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ स्टेट हुआ करता था। आज से 50 साल पहले जब खानवा का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के अंदर आपके आमेर से पृथ्वीराज जी बाबर के खिलाफ लड़ने हमारे झंडे के नीचे आए थे। हालांकि आज मेवाड़ के अंदर वो शक्ति नहीं रही, आप आमेर वाली शक्ति बटोर ली है, आप ज्यादा पावरफुल हो, तो आप अकबर के खिलाफ लड़ लो, मैं आपके झंडे के नीचे आ जाऊंगा, पर मैं अकबर के झंडे के नीचे नहीं आऊंगा। तो भगवान दास ने कहा कि देख यार, तेरे दादा ने भी वही गलती की थी और तुम भी वही गलती कर रहा है, तू मुझे बीच में क्यों लेके आ रहा है? मेरा और अकबर का क्या लेना देना यार, तू मेरे घर में कड़ा गला रहा है। तो प्रताप ने कहा तो फिर आपको जब कोई चीज का लेना देना ही नहीं है तो फिर आप बार बार क्यों आते हो? कभी बेटा आ जाता है, कभी बाप आ जाता है, तो तुम्हारा कुछ लेना देना ही नहीं है तो फिर तुम क्यों आते हो? तो भगवंत दास ने कहा देख माफ कर मुझे, मुझे तो पता अकबर ने भेजा था कि जाकर के बात कर लेना, मैं तो तुझे बात बताने आया था, अब आगे तेरी मर्जी है, तू संधि करे या ना करे, मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं। अब भगवंत दास जी आए, गए वापस अकबर को और अकबर को जाकर के कह दिया कि भाई वो तो संधि करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो उल्टा मुझे ही आपके खिलाफ भड़का रहा है। अब प्रताप फिर भी प्रताप यूं बड़ा धैर्यवान, अकबर यूं बड़ा धैर्यवान राजा था और अकबर को लगा कि यार बात करने से बात बन सकती है। तो अकबर इस बार वापस एक बंदे को भेजता है, उस बंदे का नाम था टोडरमल, जो अकबर का वित्त मंत्री था। अकबर ने टोडरमल को बुलाया और टोडरमल को कहा कि आप जाकर के जो है वो प्रताप से मिलो और वो संधि वाली थोड़ी सी बात करके आ जाओ, देखनी मान जाए तो। अब टोडरमल आया और टोडरमल काफी दिनों तक अपने जो मेवाड़ के अंदर रहा। प्रताप उनसे मिला भी। तो टोडरमल जी ने प्रताप से कहा कि देखो प्रताप जी, मैं तो उनका वित्त मंत्री हूँ, मुझे तो सब पता है कि उसके पास कितना खजाना है, कितना रुपए है, उसके पास में कितने हाथी है, उसके पास में कितने घोड़े हैं, उसके पास में कितना अनाज है, उसके पास में कितनी सेना है, कितनी शक्ति है, वो तो कितने ही साल युद्ध लड़ लेगा। पर
आप तो छोटी रियासत के राजा हो, आप छोटे राजा हो, आप इतने साल नहीं लड़ पाओगे, आप इतने पैसे कहाँ से लेके आओगे? तो मेरी मानो तो उससे संधि कर लो। तो प्रताप ने कहा कि देखो टोडरमल जी, आप यहाँ पर हमारे कुछ दिन रहे हो और कुछ दिन और रहोगे, पर जिस दिन जाओ तो जाकर के अपने बादशाह अकबर को कह देना कि युद्ध की तैयारी करे। अपने मेवाड़ के अंदर भामाशाहों की कमी नहीं है और अपने को यूं कोई भी पैसा दे के चला जाएगा। तो हमने जो युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी है, तो आप भी अकबर को जाकर के कह देना कि युद्ध की तैयारी शुरू करें, और अब तो हम युद्ध ही करेंगे। तो टोडरमल ने कहा कि देख लो, आपकी मर्जी है, यदि आप युद्ध करना चाहते हो तो हमारे तो कुछ ही नहीं लेना देना। तो वापस टोडरमल भी यूं बेरंग लौट जाता है। तो ये जो आया था मानसिंह आपके जून 1573 के अंदर आया था। ये भगवंत दास जो आया था ये आपके सितंबर 1573 के पास आया था। टोडरमल जो आया था वो आपके दिसंबर 1573 के अंदर आया था। इस बार इस प्रकार से अकबर ने जो अपने 4 दूत भेजे थे और प्रताप से संधि करने की बात करी थी, पर प्रताप किसी भी बात के लिए अकबर से किसी भी रूप में संधि करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। यह प्रताप का स्वाभिमान है कि वो किसी भी रूप में अकबर के साथ संधि करने के लिए तैयार नहीं है। ये उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है कि वो अपने ईमान को बेचना नहीं चाहता। वो अपने उसी रास्ते पे चलना चाहता है जिस रास्ते पे उसके दादा सांगा चले थे, उसके पिता महाराणा उदय सिंह चले थे। वो उन्हीं रास्तों का पालन करना चाहते। तो अब जब प्रताप को अकबर को लगा कि यार प्रताप किसी भी हाल के अंदर संधि करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर लास्ट अंतिम जो आपके पास में तरीका बचता है वो तरीका आपके पास में युद्ध ही होता है। भाई आपने तो मारवाड़ी में कहा नहीं, बाता हूं नहीं माना तो लाता हूं माने। तो फिर यदि प्यार से बात करने से नहीं मान रहा है, इसका मतलब अब युद्ध करना पड़ेगा। तो अब जो है अपने फेमस युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। तो वो जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो अपने कल पढ़ेंगे, आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, क्योंकि कल की क्लास जो है वो आपके 1-1.5 घंटे की होगी, तो भी आपके हल्दी घाटी और जो प्रताप कंप्लीट नहीं होगा। तो यदि आप शुरू कर ले तो वैसे भी आपके टाइम हो गए, पूरी नहीं हो पाएगी। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट।